धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ यो हि श्रीरामचन्द्रः स भगवान् अद्वैत परमानन्दात्मा यत्परब्रह्म भूर्भुवस्सुः तस्मै वै नमो नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ श्री राम जय जय राम। मेरी प्रिय आत्मा, करुणा निधान भगवान श्री राम की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याणकारिणी हो, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। हमारे इस ज्ञान सत्र का आज तीसरा दिन है। मैंने अपने मंतव्य को व्यक्त करते हुए कल आप लोगों से निवेदन किया था भगवान श्री राम शुद्ध सच्चिदानंद परब्रह्म के अभिव्यक्त मूर्त रूप हैं, किंतु उनका चरित्र ब्रह्म का चरित्र नहीं, महामानव का चरित्र है। महामानव का चरित्र इसलिए कि वह मानव समाज को स्वधर्म की सीख प्रदान करने के लिए ही इस धरा धाम पर अवतरित हुए। जिस प्रयोजन की सिद्धि के लिए उनका अवतरण हुआ था, उस प्रयोजन की पूर्ति ईश्वर चरित्र से नहीं, मानव चरित्र से ही साध्य थे। इसलिए भगवान राम का चरित्र मानव चरित्र है। दूसरी बात, वेदांत की दृष्टि से सारा विश्व परमेश्वर का ही विवर्त है, उसी की विशिष्टाभिव्यक्ति है। यावत जीव यानी सभी प्राणी उस परमेश्वर के ही विराट स्वरूप के अवयव हैं, अंग हैं। इनमें मनुष्य शरीर श्रेष्ठतम शरीर है और उसमें राम की महत्ता का पूर्ण प्रकाश अभिव्यक्त हुआ है। इसीलिए भगवान व्यासदेव ने ये घोषणा की, नहीं मानुषात् श्रेष्ठतरम ही किंचित। इस सृष्टि में मनुष्य से श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है, क्योंकि वह अपने इस मनुष्य जीवन में ही ईश्वरत्व को प्रतिष्ठित करके पूर्णत्व को प्राप्त कर सकता है। इस विषय में दो मत हैं। जीवत्व का विकास होता हुआ ईश्वरत्व को प्राप्त पुरुष और ईश्वर स्वयं जीव रूप में अभिव्यक्त होकर के स्वयं में ईश्वरत्व को आविर्भूत कर दे। दो प्रक्रियाएं हमारे यहां इसको अवतरण और उन्नति, ये दो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं। अवतरण में परमेश्वर स्वयं मानव रूप में प्रकट होकर के
मानवीय लीलाओं के द्वारा, क्रियाओं के द्वारा, चरित्रों के द्वारा मानव मात्र के लिए आदर्श उपस्थित करता है, ये अवतरण है। और उन्नति में मानव अपनी साधना के बल से ऊंचा उठता हुआ एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाता है, ऐसे स्तर पर पहुंच जाता है जहां उसमें ईश्वरत्व की प्रतिष्ठा हो जाती है। और उस अवस्था में वह अन्य मानवों के लिए आदर्श बन जाता है। शास्त्र में इसका निर्देश है कि जो सिद्ध की सहजावस्था है वह साधक का अभिष्ट है। फिर से याद कर लो, जो सिद्ध की सहजावस्था है वह साधक का अभिष्ट है। सिद्ध जिस सहजावस्था में रहता है साधक उसी को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है। तो ये हमारे यहाँ दो प्रकार की मान्यताएं सनातन धर्म में अपना प्रमुख स्थान रखती हैं, अवतरण और उत्थान। भगवान राम को हमारी भाषा में उत्थान की दिशा में नहीं, विकसित होते हुए वो मनुष्य से ईश्वरत्व को प्राप्त कर लिए, ऐसा नहीं माना जाता। भगवान राम का जीवन एक सामान्य जीव से विकसित होता हुआ और पूर्णत्व तक पहुंच गया, ऐसा नहीं मानते। सनातन धर्म में मानता है कि भगवान राम अवतारी पुरुष है, पूर्ण विकसित पुरुष नहीं। ये बात समझे? भगवान राम अवतारी पुरुष है, पूर्ण विकसित पुरुष नहीं है। पूर्ण विकसित पुरुष को हमारे यहां मुक्त जीव कहते हैं। फिर से याद रख लो, आप लोगों को काम की बात है। जीव की 3 श्रेणियां हैं, नित्य जीव, मुक्त जीव और बद्ध जीव। आप लोग जानते हैं सनातन धर्म का आधार वैदिक साहित्य है, और वैदिक साहित्य इतना विशाल है जिसके विषय में इयत्ता इतना ही है ऐसा नहीं कहा जा सकता। और उसमें एक नहीं अनेकों ऋषियों का अनुभूत ज्ञान संकलित है, एक नहीं अनेकों ऋषियों का। और वह वैदिक साहित्य केवल एक ही नहीं, जैसे अनेकों ऋषियों का अनुभूत ज्ञान संकलित है उसमें, उसी प्रकार से अनेकों ऋषियों के माध्यम से अवतरित ज्ञान भी उसमें संकलित है। ज्ञान की 2 विधाएं हैं, अवतरित ज्ञान जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रिवील्ड नॉलेज, और अनुभूत ज्ञान जिसको कहते हैं एक्सपीरियंस नॉलेज। तो वैदिक साहित्य में दोनों प्रकार के ज्ञान का यानी संकलन है, अनुभूत ज्ञान और अवतरित ज्ञान। ये अवतरित ज्ञान क्या है, अनुभूत ज्ञान क्या है, इसको भी समझ लो आप। जब योगी साधना में प्रवृत्त होता है और साधना करते हुए एक उच्चतर अवस्था को प्राप्त करता है, जहां उसका चित्त प्रशांत हो जाता है, प्रशांत चित्त में जहां उसमें प्रज्ञा का उदय होता है और वह प्रकाशित प्रज्ञा के द्वारा जगत के कार्य कारण संबंध को अनुभव करता है, उसको अनुभूत ज्ञान कहते हैं। उस अवस्था में उसका इंडिविजुएशन अंग्रेजी में से कहते हैं व्यष्टि भाव यानी जीवत्व, बात समझ रहे ना, व्यक्तित्व जीवित रहता है। उस अवस्था में उसका व्यक्तित्व व्यष्टि भाव इंडिविजुएशन जीवित रहता है, उसकी सेपरेट एंटिटी अंग्रेजी में से कहते हैं, वो जीवित रहती है, अलग अपना व्यक्ति भाव। तो वो जिस अवस्था में उसके व्यक्तित्व का अस्तित्व तो है लेकिन पूर्ण प्रज्ञता आ गई है उसमें, उस अवस्था का नाम है योग की भाषा में संप्रज्ञात समाधि। क्या कहते हैं उसे? संप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि की अवस्था में व्यक्ति का चित्त पूर्णतया स्वस्थ, आत्म प्रकाशित,
आत्म प्रसाद से युक्त और वह सम्यक प्रकारेण पूर्ण रूप से प्रकृति के कार्य कारण संबंध को जानने वाला बन जाता है। इसलिए उसे कहते हैं संप्रज्ञात। उस समाधि माने यानी समत्व बुद्धि को प्राप्त कर लेता है। धी माने बुद्धि होता है, तो आप लोग जानते हैं ना। और समाधि का अर्थ होता है समाबुद्धि। उस समत्व बुद्धि को प्राप्त कर लेता है वो, जहां पर उससे कुछ भी अज्ञात नहीं रह जाता, लेकिन वह इंडिविजुएशन उसका बना है। इसलिए उस अवस्था में प्राप्त ज्ञान को हमारे यहां अनुभूत ज्ञान कहते हैं। अनुभूत। लेकिन एक इससे भी ऊंची अवस्था है, इससे भी ऊंची अवस्था है। वह कौन सी अवस्था है? जिस अवस्था में उसका इंडिविजुएशन, उसका व्यष्टि भाव नहीं रहता। उसका व्यष्टि भाव यानी चेतना जब उत्थित होती है शरीर में, ऊर्ध्व गति को प्राप्त होती है, तो उत्थित होकर के धीरे धीरे वो इन चक्रों से, जो वाइटल सेंटर्स हैं आपके शरीर में, यानी जीवनी शक्ति के केंद्र हैं 8, जिसके विषय में अष्टा चक्रा नवद्वारा देवानाम पुरयोध्या अथर्ववेद में कहा गया है कि 8 जो चक्र हैं आपके शरीर में, ये प्रकृति के 8 अंगों से बने हैं। भूमि आप अनल वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इत्यम्य भिन्ना प्रकृतिरेष्टधा। ये प्रकृति के 8 विधियां हैं। बात समझे? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, फिर मन अहम और बुद्धि, ये 8 स्तर हैं। और इन्हीं से आपके 8 वाइटल सेंटर, जिसको चक्र कहते हैं, आपके शरीर में अष्टाचक्रा वेद कहता है, 8 चक्र है। सबसे नीचे वाला चक्र जो है उसको मूलाधार कहते हैं, वो पृथ्वी स्थानीय है। दूसरा चक्र जो है वो स्वादिष्ठान कहा जाता है, वो जल स्थानीय है, वो आपके जन्नेन्द्रिय के मूल में होता है। तीसरा चक्र अग्नि स्थानीय, वो नाभि में है, जहां आपकी वैश्वानर अग्नि है, जो डाइजेस्टिव यानी पावर है आपके शरीर में, हजम करने वाली। और चौथा चक्र जो है वो हृदय में है, जिसको अनाहत कहते हैं। 5वां चक्र आपके कंठ में है, इसको विशुद्ध कहते हैं। इन 5 चक्रों को 2 लोकों में हमारे यहां बांधा गया है। मर्तलोक में 2 चक्र हैं, मूलाधार और स्वाधिष्ठान, ये मर्तलोक है। ये आपके दुनिया का सारा संबंध इन्हीं नीचे के 2 चक्रों से है। दुनिया का जितना संबंध है वो सब नीचे के 2 चक्रों से जुड़ा हुआ है, मूलाधार से और स्वाधिष्ठान से। अपना जन्म, अपनी मृत्यु, अपने रिश्तेदार, सब इन्हीं 2 चक्रों से जुड़े हुए हैं। इसलिए इनको मर्त लोग कहते हैं, मर्त। और नाभि से लेकर के और विशुद्ध चक्र तक ये 3 चक्र जो हैं, इनको अमृत चक्र कहते हैं। ये अमृत चक्र है। और यहां से फिर ये शिष्णो देवु संवर्तता, ये ऊपर के 3 चक्र जो हैं वो दिव्लोक के चक्र हैं। और ये त्रिपादस्या अमृतम देवी, वेद में इसको ये दिव्लोक के यानी चक्र बताए गए, केंद्र बताए गए हैं। ये अमृतमय है, परम अमृतमय, इनका कभी ह्रास नहीं होता। और उसमें 3 चक्र हैं, ललना चक्र, आज्ञा चक्र और ब्रह्म चक्र। जिस अवस्था में चेतना धीरे धीरे साधना करती हुई, साधना के बल से या प्रभु कृपा से, गुरु प्रसाद से ऊर्ध्व गति को प्राप्त होती है, तो आज्ञा चक्र तक जब तक पहुंचती है, आज्ञा चक्र तक, तब तक आपका इंडिविजुएशन बना रहता है। वो भी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, कोई छोटी नहीं है। लेकिन वहां पर व्यष्टि भाव बना रहता है, आपका अपना व्यक्तित्व बना रहता है। उस अवस्था में आपको अनुभव होता रहता है, आप जानते हैं कि हाँ ये मैंने अनुभव किया। लेकिन जहां आज्ञा चक्र को तोड़ करके, तो आवरण जो है, अंतिम आवरण को तोड़ करके आपकी चेतना जब ब्रह्म चक्र में पहुंच जाती है, उसको कहते हैं निर्वीज समाधि। जैसे संप्रज्ञात समाधि है ना, ऐसे निर्वीज, बीज माने जो बीज रूप में अहम भाव है आपका, व्यष्टि भाव है आपका, इंडिविजुएशन जो आपका, वो समाप्त हो जाता है। उसमें आपकी चेतना अनंत चेतन में लय हो जाती है, उससे एक हो जाती है। उस अवस्था में आपको अनुभव होता है, यो सव पुरुष सोहमस्मि। ये सोहम शब्द का नाद उस अवस्था में आपको, उससे पूर्व अनुभव होता है, उस अवस्था में उससे पूर्व सोहम शब्द का नाद होता है। उस अवस्था में जाने पर सारे शांत हो जाते हैं, फिर कुछ नहीं रहता वहां।
वो सबसे ऊंची अवस्था है, वही जीव का प्राप्तव्य है। उस अवस्था में रहने पर जहां आपका व्यष्टि भाव न रहे, और जब उस अवस्था में आप रहते हैं उसमें आप में समग्र ज्ञान का अवतरण होता है। ये बात समझे? समग्र ज्ञान का आविर्भाव होता है उस आपके शुद्ध चित्त में। उस ज्ञान को अनुभूत ज्ञान नहीं कहते, क्योंकि वहां इंडिविजुएशन है नहीं, वहां अनुभव करता ही नहीं है, तो अनुभव कौन करेगा? इसलिए उस ज्ञान को अनुभूत ज्ञान नहीं कहते, उस ज्ञान को अवतरित ज्ञान कहते हैं। और उस अवस्था में फिर आपके लिए दुनिया में कोई वस्तु अज्ञात नहीं होगी। साधन की वो श्रेष्ठतम स्थिति। और हमें आपको ये बताते बड़ी प्रसन्नता होती है कि उस स्थिति को मैंने इस आपके पवित्र नगरी में प्राप्त किया। 1962 27 दिसंबर। इसलिए मैं आपको बता रहा था कि वो जो अवस्था है, उस अवस्था में जो ज्ञान आता है उसको रिवील्ड नॉलेज अंग्रेजी में कहते हैं, अवतरित ज्ञान। तो अनुभूत ज्ञान और अवतरित ज्ञान, जैसे ज्ञान की दो विधाएं हैं ना, इसी प्रकार से जीवन की दो विधाएं हैं। एक तो साधना करके ऊपर उठता हुआ उस अवस्था में पहुंचा, भगवत्ता को प्राप्त किया। एक सहज चित्त में भगवान की दिव्य ज्योति स्वयं प्रकट हुई, अवतरित हुई, उसको अवतरण कहते हैं। तो भगवान राम साधना करके भगवान नहीं बने, क्या समझे? साधना करके भगवत्ता को प्राप्त नहीं किया। भगवान कृष्ण ने साधना करके भगवत्ता को प्राप्त नहीं किया। जो लोग ऐसा मानते हैं वो बड़े भ्रांति में हैं, उनको पता नहीं राम और कृष्ण के जीवन का, याद रखना। फिर भगवान राम ये अवतरित, इसको कहते हैं अवतारी पुरुष। स्वयं वह सच्चिदानंद जो अनंत चैतन्य घन है, स्वयं को आविर्भूत करता है किसी चित्त विशेष के माध्यम से। माध्यम चित्त विशेष ही होता है। भगवान ने स्वयं गीता में कहा, प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामी आत्माया। मैं स्वयं को प्रकट करता हूं, संभवामी, और किसके द्वारा? आत्माया। क्योंकि जीव जब शिव पद को प्राप्त करता है तो उसके कासाय होते हैं, कर्म कासाय, और उन कर्म कासायों को नाश करता हुआ वो अपने कर्मानुसार, यानी पुण्य कर्मों के प्रभाव से पाप कर्मों को नष्ट करके और उस अनंत का चिंतन करता हुआ उस दिशा में आगे बढ़ता है, और अंत तो करता है उसके दिव्य प्रकाश से एक होकर के भगवत्ता को प्राप्त कर लेता है। लेकिन ये कर्म कसाय भगवान के अवतार में हेतु नहीं होते। फिर वहां हेतु क्या होती है? तो ऋषि कहते हैं तस्य हेतु कारुण्यम। भगवान के अवतरण में करुणा हेतु होती है। सांडिल्य महर्षि कहते हैं तस्य हेतु कारुण्यम, करुणा ही वहां पर हेतु है और कुछ हेतु नहीं है। और यही बात तुलसीदास जी अपनी रामायण में लिखते हैं। तुलसीदास जी का कथन है, परमात्मा जो सर्वव्यापी है, एक अनीहा अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा, व्यापक विश्व रूप भगवाना, सोई धरि देह चरित कृत नामा। कहा क्यों? आखिर क्या जरूरत पड़ गई उसको शरीर धारण करके नाना चरित्र करने का? कासो केवल भगत नहीं लागी, परम कृपालु प्रणत अनुरागी। केवल अपने प्रणत पर अनुराग करना। यदि परमात्मा के समष्टि बोध में करुणा का स्थान नहीं है, फिर परमात्मा को मान करके हम क्या करेंगे? परमात्मा को स्वीकार करके हम क्या करेंगे? परमात्मा का होना ही हमारे लिए किस मतलब का होगा? आप जरा सोचिए, आपके जीवन में करुणा का अंश है कि नहीं है? यदि है तो कहां से आए? यदि कारण में करुणा नहीं है तो कार्य में कैसे अभिव्यक्त हो सकती है? यह सत्कार्यवाद का सिद्धांत है कि जो वस्तु कारण में नहीं है वह कभी कार्य में अभिव्यक्त नहीं हो सकती। इसलिए यदि करुणा परमेश्वर में नहीं है तो आप में करुणा का आविर्भाव नहीं हो सकता, याद रखिए। और आप में करुणा है, कार्य में करुणा है, इसलिए निश्चित होता है कि कारण जो है तो करुणा का समुद्र है। इसलिए तुलसीदास जी क्या लिखा? कारुणिक दिन कर कुल के तू, वो करुणा के समुद्र है। और यही करुणा
उस करुणा निधान को इस धराधाम पर मानव रूप में अवतरित होने में हेतु बनी है। जन जीवन पर कल्याण करने के लिए करुणावशात भगवान निराकार से निराकार रूप में अवतरित हुआ। एक बात, जिन लोगों के यहां भगवान की प्रतिष्ठा नहीं है, नित्य रूप में भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं किया जाता, जिन संप्रदायों में, जिन सिद्धांतों में नित्य रूप में भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं किया जाता। एक बार एक सज्जन से मेरी वार्ता हो रही थी, वहां पर एक प्रश्न किया कि सबसे पहले जिसको भगवान बनने की चाह हुई, क्यों हुई? क्योंकि दुनिया में हम ऐसा नहीं कोई देखते, पढ़े लिखे को देख करके ही पढ़ने की चाह होती है। एक बार अमेरिका में कुछ विद्वानों के साथ मेरा, जिसको अपनी भाषा में शास्त्रार्थ कहते हैं, वहां पर डिस्कशन चल रहा था। विषय था कि मूल मनुष्य जो था वो प्रज्ञ था या अज्ञ था। सरल शब्दों में, जो पहले मनुष्य पैदा हुआ वो समझदार था, ज्ञान युक्त था या अज्ञानी मूर्ख जड़ था, पशुवत था? वो कैसा था? क्योंकि पश्चिम के लोग ये मानते हैं कि मूल पुरुष जो थे वो अज्ञ थे, जड़ थे, पशुवत थे, और धीरे धीरे उनमें ज्ञान का प्रकाश हुआ, ऐसा उनके मानना है। ज्ञान के प्रकाश की प्रक्रिया बिना ज्ञान के सध नहीं सकती। आपके ज्ञान के संग्रह में ज्ञान ही हेतु होता है। आप इसे समझिए, ज्ञान के संग्रह में, ज्ञान के प्रकाश में हेतु क्या है? अज्ञान नहीं। अज्ञान से ज्ञान प्रकाशित नहीं होता। ज्ञान ही एक ऐसा तत्व है जिससे अज्ञान और ज्ञान दोनों प्रकाशित होते हैं। अज्ञान के अर्थ को समझिए, वहां ज्ञान के अभाव का नाम अज्ञान नहीं है। अज्ञान किसे कहते हैं? अल्प ज्ञान को। अल्प ज्ञान, जहां ज्ञान का पूर्ण प्रकाश नहीं है, अल्प प्रकाश है, उसको अज्ञान कहा जाता है। क्योंकि अज्ञान में भ्रांति है, अज्ञान में संशय है, अज्ञान में मोह है, और ये मोह, संशय, भ्रांति आदि जो है ये विपरीत ज्ञान के अवरोधक शब्द हैं। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि जो मूल पुरुष था वह अज्ञानी था अथवा उसमें ज्ञान नहीं था। बिना ज्ञान के ज्ञान का अर्जन हो ही नहीं सकता। वैदिक सिद्धांत यह कहता है कि जो प्रथम पुरुष पैदा हुआ वो तो पूर्ण ज्ञानी था। क्या समझे? वो पूर्ण ज्ञानी था, और पूर्ण ज्ञान के कालांतर में ह्रास होते होते ये वर्तमान में अज्ञान की स्थिति आ गई। और अज्ञान, विज्ञान, सज्ञान, प्रज्ञान ये सब चलते रहते हैं। हम उपनिषदों में पढ़ते हैं इस प्रकार की परिभाषा, अज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, सज्ञान, आपकी कहानी। अब उपनिषदों की रचना आज से जो हजारों वर्ष पहले हुई है, मैंने पश्चिम वालों से कहा, हम कहा कि ये उपनिषद हमारे तब रचे गए थे जबकि यहां के लोग कच्ची मांस खाना भी नहीं जानते थे। लेकिन पृथ्वी में यहां अज्ञानी थे, इसका अभिप्राय नहीं कि सारी पृथ्वी अज्ञान यानी अभिभूत थी। क्योंकि हमारे यहां सृष्टि के मूल के पुरुषों को ऋषि कहा गया है। गीता में भगवान ने बताया, महर्षयः सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानुषा जाता एषाम लोकिमा प्रजा। ये जितने मानव समाज हैं ये सब महर्षयः सप्तपूर्वे, सप्त ऋषियों की संतानें हैं। और ऋषि कहते हैं तत्वद्रष्टा को। ऋषि और तत्वद्रष्टा है, जो तत्वद्रष्टा है वो ऋषि है। तो पूर्व पुरुष था, पूर्व पुरुष पूर्ण प्रज्ञ था। और धीरे धीरे जैसे एक सज्ञ पिता के अज्ञ पुत्र पैदा होता है, क्या समझे? तो देख रहे हैं ना, सज्ञ पिता के अज्ञ पुत्र पैदा होता है, और यदि उसको शिक्षा द्वारा सज्ञ न बनाया जाए, तज्ञ न बनाया जाए, तो अज्ञ ही रह जाएगा। इसी रूप से प्रकृति से संस्कृति और संस्कृति से प्रकृति की प्रक्रिया चलती जाती है। आप लोगों को तो ज्यादा पता है, आज से 400 वर्ष पहले या उससे कुछ अधिक वर्ष पहले की बात है। चित्तौड़ के वे वीर, जब चित्तौड़ तुर्कों के हाथ में चला गया तो ये प्रतिज्ञा करके वो चित्तौड़गढ़ से चले कि जब तक चित्तौड़ को नहीं लूंगा तब तक कहीं घर बसा कर नहीं रहूंगा। कितने कितने नियम वो बनाए,
और आज भारत में उनको कोई देखे घूमता हुआ क्या कहेगा? क्या कहेगा जानते हो? ये ओल्ड ट्राइब्स, ये वो ट्राइब्स हैं जो कभी सभ्य हुए ही नहीं, अभी वो घूम ही रहे हैं। भारत में उनको गाड़ियां बाहर कहते हैं, आप लोग जानते हैं? वो कभी आज से उनके पूर्वज 400 वर्ष से पहले वो पूर्ण सभ्य थे। आज भी सभ्यता की दृष्टि से उनके जीवन को देखा जाए तो कमी नहीं वहां, लेकिन नहीं, आज सामान्य व्यक्ति जो उनको देखेगा वो कहेगा खाना बदोश है। मेरे कहने का अभिप्राय कि सज्ञ से अज्ञ या अज्ञ से पुनः तज्ञ, ये किस प्रकार से बनता रहता है मानव समाज, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। लेकिन ये बात याद रखिए, वैदिक विज्ञान ये कहता है कि यदि मूल में कोई तत्व है तब तो उसको प्राप्त करने की चाह हो सकती है, यदि मूल में वो तत्व नहीं है तो उस तक पहुंचने की, उसको प्राप्त करने की चाह नहीं हो सकती। आपको प्यास क्यों लगती है? आपसे पूछा जाए कि प्यास क्यों लगती है भाई आपको, आप क्या उत्तर देंगे? पानी को देखकर प्यास लगती है? क्या रहे आप? नहीं, ये नहीं कि पानी को देखो तब प्यास लगे, अन्न को देखो तब भूख लगे, नहीं, फिर प्यास कैसे लगती है, इसकी खोज करो तो आपको ज्ञात होगा कि आपके शरीर के निर्माण में सबसे अधिक भाग जल का है। आपके इस प्राण की गति से आपके शरीर में हीट पैदा होती है, और हीट जहां होगी, दाल जहां होगी, वहां पानी भाप बन करके निकलता रहेगा। जितनी मात्रा में पानी भाप बनकर निकल जाता है उतनी मात्रा में आपके शरीर में पानी की कमी हो जाती है। जब पानी की कमी हो जाती है तो आपको लगती है प्यास। प्यास किस लिए लगती है? उस पानी के अंश को जितना कम हो गया उतना पूरा करने के लिए, यही ना? कि और कुछ इसका विश्लेषण है? कहने के प्राय कि कारण में जल है इसलिए आपको जल की प्यास लगी। मेरा उत्तर क्या है इसमें जानते हो? कि कारण में पूर्ण प्रज्ञता है, कारण में भगवत्ता है, तब जीव को भगवान बनने की चाह आई। यदि कारण में भगवत्ता न हो तो जीव कभी भगवान बनने का स्वप्न भी नहीं देख सकता। तो जो लोग ये मानते हैं कारण में कोई भगवान नहीं है, ये तो जीव ही विकसित होता हुआ भगवान बन जाता है, उनसे पूछियो कि भले आदमी जीव को भगवान बनने की चाह कहां से पैदा हुई यदि कारण में नहीं था तो? हाउ इट कैन बी पॉसिबल? इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि जीव में पूर्णत्व को प्राप्त करने की जो अभिप्सा है, लालसा है, चाह है, वो इसलिए नहीं है कि वो अपने में अभाव की अनुभूति करता है, केवल इसलिए है कि जो उसके कारण में है वह उसमें दिखाई नहीं देता। इसलिए अपने कारण को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक कार्य की गति हुआ करती है। ये तो आप लोग जानते हैं ना, कार्य की गति किसके लिए होती है? सदैव कारण तक पहुंचने के लिए। इसी रूप से समस्त जगत का, जीवन का कारण परमेश्वर है, पूर्ण है वह, और उस पूर्ण परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए जीवों में अभिप्सा का जागरण होता है। इसलिए यह सहज है। महर्षि पतंजलि ने अपने सूत्र ग्रंथ में लिखा, तासाम अनादित्वम चाशिषो नित्यत्वात्। उनसे पूछा गया कि भाई ये जीव जब साधना करेगा तो परमात्मा तक पहुंचेगा, परमात्मा को प्राप्त करेगा, पूर्णत्व को प्राप्त करेगा, तो ये साधना कब करने के लिए तत्पर होगा? उन्होंने कहा कब करने के लिए तत्पर होगा ऐसी बात नहीं, तासाम अनादित्वम, वो पूर्णत्व की चाह तो इसके अंदर जमी हुई अनादिकाल से, तासाम अनादित्वम चाशिषो नित्यत्वात्, क्योंकि कल्याण की कामना इसमें नित्य है, इसका रूट पूर्ण है, इसलिए अपने कारण को प्राप्त करने की चाह किसमें न होगी। लेकिन कभी कभी विषयों में इतना आसक्त हो जाता है व्यक्ति कि मूल उद्देश्य को भूल जाता है और यह सोचने लगता है कि शायद पूर्णता की उपलब्धि इससे हो जाए। मनुष्य जब पूर्णता की उपलब्धि के लिए प्रकृति का आश्रय लेने लगता है तब प्रकृति का प्राधान्य होने से समाज में अव्यवस्था का जन्म होता है। फिर से याद कर लो, समाज में अव्यवस्था का जन्म कब होता है? अव्यवस्था का ही दूसरा नाम है अधर्म। अधर्म का उदय कब होता है? कहा जब मनुष्य प्राकृतिक पदार्थों से स्वयं को पूर्ण करने की लालसा लेकर के उसके संग्रह में प्रवृत्त होता है।
प्रकृति परार्थ है, ये बात याद रखो। परार्थत्वात्, ये पतंजलि जी ने भी घोषित किया है अपने सूत्र ग्रंथ में। और हम आप सभी जानते हैं कि प्रकृति का अपना कोई प्रयोजन नहीं है। आपकी पूर्ति के लिए भोगार्थम दृश्यम, भोग और अभोग प्रदान करने के लिए यह दृश्य है। लेकिन जब आप इस दृश्य जगत को माध्यम न मान करके, साधन न मान करके, इसी को साध्य मान करके इसके संग्रह में लग जाते हैं, तब आप समाज में विघटन पैदा करते हैं, व्यवधान उपस्थित करते हैं। जो प्रकृति सबके उत्थान के लिए है, उसका बहुत बड़ा भाग आप अपने अधिकार में लेकर के अन्य लोगों को उससे वंचित रखते हैं। वंचित किसको रखते हैं? जो निर्बल है। यही ना, जो आपसे बलवान है उसका अंश तो आप नहीं दबा सकते कि दबा लेंगे। तो आप अपने से निर्बल लोगों के अंश को अपने अधिकार में रख करके उनको उसके अधिकार से, उनके साधन से वंचित कर देते हैं। इससे बड़ा पाप और आप क्या कर सकते हैं? और इस पाप का नाम ही अधर्म है। अधर्म